वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, इंसानी ज़िंदगी में ना ताल्लुकात हमेशा से ज़हनी सुकून और नफ्सियाती तवाज़ुन का ज़रिया रहते हैं, लेकिन डिजिटल दौर में अगर बात की जाए तो ये ताल्लुकात नई शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है, दोस्तियाँ, प्यार, रिलेशनशिप्स, हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई हुई है। तो सवाल ये है कि क्या ऑनलाइन ताल्लुकात वही असर रखते हैं हमारे ऊपर जो हकीकी रिश्ते रखते हैं? क्या वर्चुअल अटैचमेंट हमारी ज़हनी सेहत के लिए उतनी फ़ायदेमंद है, या ये हमें मज़ीद तन्हा बना रही है, अदम इत्मीनान की तरफ धकेल रही है? और यही वो पहलू है जिन पर हमने बात करनी है आज। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर नबिहा अली खान हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर नबिहा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, करम अल्लाह की ज़ात का। आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर नबिहा, आजकल सोशल मीडिया बहुत ही चल रहा है और हर किसी की ज़िंदगी के ऊपर तनकीद भी की जा रही है, उसको प्रोपेगेंडा भी बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। मैं कहती हूँ आजकल सोशल मीडिया ना एक कल्प्रेट बन चुका है हर किसी की ज़िंदगी के लिए। तो ये जो दोस्तियाँ हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स हैं, लव है, प्यार मोहब्बत का, हर चीज़ सोशल मीडिया पर हो रही है। बिल्कुल ऐसे हकीकी ज़िंदगी में जो चीज़ होती है, चले दोस्ती की बात कर ली जाए, कि हकीकी ज़िंदगी में जो हम दोस्ती करते हैं और जो ऑनलाइन हम दोस्ती करते हैं, दोनों का मुवाजना किया जा सकता है? दोनों एक जैसी हैं या अलग अलग है? नहीं, बिल्कुल मुवाजना नहीं है, कोई मुवाजना नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप जहाँ वर्चुअल मौजूद हैं, जहाँ AI के साथ आप जो है वो अटैच हैं, जहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ ऐप्स हैं, वहाँ पे आप साइकोलॉजिकल जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है वो देखते हैं। ये इमोशंस की बात है। आपकी दोस्ती, आपने ये अपने लिए ख़ुद डिसाइड करना है कि ये दोस्ती है या मतलब परस्ती है। देखिए दूसरी साइड पे कौन बैठा है, उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी इमोशंस क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसके फेस एक्सप्रेशंस क्या हैं। हम साइकोलॉजी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं कि आपके फेस एक्सप्रेशंस क्या हैं, आप एक दूसरे को फील कैसे करते हैं, आपकी इमोशंस क्या। मैं आपके सामने बैठी हूँ, जैसे मैं मुस्कुरा के आपसे बात करूँगी, ये आप पर एक अलग इफ़ेक्ट जो है वो डालेगी। और अगर यही बात फ़ोन पे हो रही होगी या यही बात किसी ऐप पे हो रही होगी तो हम एक दूसरे की इमोशंस को उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और ना समझ पाएंगे। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ दुनिया ने तरक्की की है, जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास आ गई है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं जहाँ पर दोस्ती के लिए बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं। आप एक बंद कमरे में बैठकर मुख्तलिफ लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे ना, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ ममालिक में आपको ऐसे लगता है कि आप कनाडा बैठे हैं, आप अमेरिका बैठे हैं। एक तरह से अगर देखें तो ये कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत सारा वक्त अपना स्क्रीन की तरफ लेके जाते हैं तो इससे आपके जो डैमेजेस होते हैं वो आप कहीं क्लेम नहीं कर सकते। आपकी ज़ाहिर आई साइट पे इसके असरात पड़ते हैं। जब आप स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा होता है, फिर आपके कंधों पर इसका बोझ बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपके डैमेजेस जो है वो आपकी जो बॉडी है उस पर बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। दिमागी तौर पर तो साइकोलॉजिकली तो हम वैसे ही परेशान हो ही जाते हैं कि जो दूसरा शख्स है उसके साथ आप दोस्ती निभा रहे हैं बगैर किसी इमोशन के, बगैर किसी फीलिंग के, बस आप उससे बात करना है, आपका टाइम पास हो रहा है। बेसिकली आज के दौर का इंसान जो है ना वो टाइम पास करने पे फोकस कर रहा है, उसे किसी भी तरह टाइम पास करना है। उसका दोस्त कहीं पर भी बैठा है, उसे कोई इससे मैटर नहीं, उसकी शक्ल सूरत क्या है, उसकी आदात क्या है, उसके मामलात क्या हैं। यहाँ तक होता है सोशल मीडिया पे कि ख़वातीन अपने लिए जो है वो लड़का पसंद कर लेती हैं, लड़के अपने लिए लड़कियाँ पसंद कर लेते हैं और फिर उनके पीछे घर छोड़ के भाग जाते हैं। यहाँ तक भी केसेस जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त की ऑनलाइन जो दोस्तियाँ हैं, ये दोस्तियाँ उस तरह करामत नहीं है। जब जैसे दोस्त आप दोस्तों से मिलते हैं, वक्त निकालते हैं, आप अपने मसरूफ़ वक्त में से दोस्तों के साथ जो है वो गेट टुगेदर करते हैं हैप्पीली। अगर आपने ज़िंदगी को जीना है और आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको एक दूसरे की इमोशंस को करीब रह के फील करना है। बिल्कुल, दूर रहकर तो आप इमोशंस के बारे में जो है वो जान ही नहीं सकते। इसीलिए धोखा हो रहा है, इसीलिए फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि दूसरी साइड पे बैठा हुआ शख्स अक्सर औकात लड़के लड़कियां बन के बातें कर रहे होते हैं। आपको नहीं पता कि पीछे आप फेसबुक फ्रेंड है आपका या कोई भी फ्रेंड है जहाँ पे भी आपकी बात हो रही है, जिस भी ऐप पे या वेबसाइट पे, आपको नहीं पता दूसरा बंदा कौन है, वो आपकी इमोशंस के साथ खेल रहा है। और बाद में पता चलता है कई दिन बाद जाके कि आप जिससे बात कर रहे थे वो है ही नहीं, वो तो लड़की है ही नहीं जी। और जब आप उससे जो है वो कनेक्ट आने के लिए कहते हैं, वीडियो कॉल पे आने के लिए कहते हैं, या जो है वो आप उससे कॉल पे बात करने के लिए भी कहते हैं, तो वो बंदा जो है वो इस चीज़ को डिनाई कर देता है। तो आप सोचें कि एक इंसान बजाय कि एक अच्छी दोस्ती के लिए आगे बढ़ता है और उसको जो है वो वहाँ से डिप्रेशन मिलता है,
انزائٹی ملتی ہے، اس کے بعد انسان اپنے آپ کو کمروں میں بند کر لیتا ہے، پھر آپ کمروں میں جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں، پھر آپ سوشلائز نہیں رہتے، آپ پھر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں احتیاط کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے. جہاں اے آئی سے آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ توفتاً ملی ہیں، وہیں پر سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ذہنی دباؤ، یہ سٹریس جو ہے، ڈپریشن جو ہے، یہ بھی آپ کو توفتاً ملا ہے.